सुप्रभातम, नमो नमः। आज हम स्वर संधि के भेदों में यन संधि और गुण संधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम सब भैया बहनों ने संधि की परिभाषा और दीर्घ संधि परिभाषा उदाहरण सहित अध्ययन किया था। तो आज हम सब यण संधि के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। यण संधि की परिभाषा: जब ह्रस्व ई दीर्घी, ह्रस्व दीर्घु, ह्रस्व रे दीर्घ रे के बाद कोई विषम स्वर आ जावे तो वह क्रमशः ये, व और रे में बदल जाता है। विषम स्वर से तात्पर्य यहाँ पर ऐसे स्वर से है जैसे ह्रस्वी दीर्घी के सामने ह्रस्वी दीर्घी न आकर कोई अन्य स्वर आए, ह्रस्व दीर्घु के सामने ह्रस्व दीर्घु नहीं आकर के कोई अन्य स्वर आवे। इसी तरह ह्रस्व रे दीर्घ रे के बाद ह्रस्व रे दीर्घ रे नहीं आकर अन्य कोई स्वर आ जावे तो वह क्रमशः ये, बे, व और रे में बदल जाता है। इसी को हम एक दोहे के रूप में भी ध्यान रख सकते हैं। ह्रस्व ई, उ और रे के बाद में यदि विषम स्वर आत तो यण संधि में ये क्रमशः ये, व और रे बन जात। इस तरह हम इस दोहे के रूप में भी परिभाषा को ध्यान में रख सकते हैं। अब हम उदाहरण सबसे पहले देखते हैं। इति धन अलम, पहले पद के अंतिम वर्ण में ह्रस्वी और दूसरे पद के प्रारंभ में ए स्वर आ रहा है। ह्रस्व ई के बाद यदि कोई विषम स्वर आवे तो वह ये में बदल जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ह्रस्व ई हल ये में बदलता है और हल व्यंजन ये में ए मिल करके पूरा ये वर्ण बनता है। हम परीक्षा में इति धन अलम को इत्यलम इस प्रकार संधि पद बनाएंगे। दूसरा उदाहरण है प्रति धन एकम, प्रत्येकम। यहां पर भी पहले पद में अंतिम वर्ण में ह्रस्वी और दूसरे पद के प्रारंभ में ए स्वर आ रहा है तो वह ये में बदल जाएगा। तीसरा उदाहरण है मधु धन अरी, मध्वरी। उ के सामने विषम स्वर ए आ रहा है तो उ बे में बदल जाएगा और पद बनेगा मधु धन अरी मध्वरी। चौथा पद है बधु धन आगम है। पहले पद के अंतिम वर्ण में दीर्घ उ और उसके सामने विषम स्वर आ रहा है। दोनों को मिलाएंगे तो वो वा यानी पद बनेगा बध्वागम है। अंतिम उदाहरण है मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। अब हम गुण संधि के बारे में बता रहे हैं। यदि ए आ के बाद में ह्रस्वी दीर्घी, ह्रस्व दीर्घु, ह्रस्व रे दीर्घ रे आ जावे तो वह क्रमशः ए, ओ और अर में बदल जाता है। इस परिभाषा को हम एक दोहे के रूप में भी याद रख सकते हैं। ए आ स्वर के बाद में
ई उ और रे आवे तो वह ए ओ और अर में बदल जावे, यही गुण संधि कहलाती है। गुण संधि के उदाहरणों में सबसे पहले गज धन इंद्रह, पहले पद में अंतिम वर्ण में ए स्वर आ रहा है और दूसरे पद के प्रारंभ में ऋष्व ई आया, ऋष्व ई। ए और ई दोनों स्वर मिलके ए में बदलते हैं। इस तरह गज धन इंद्र मिलाने पर पूर्ण पद बनेगा गजेंद्र। दूसरा उदाहरण है तथा धन इति। यहां पर पहले पद के अंतिम वर्ण में आ स्वर आ रहा है और दूसरे पद के प्रारंभ में ऋष्व ई आ रहा है। आ और ई मिलकर के ए में बदल जाते हैं। पद बनेगा तथा धन इति तथिति। तीसरा उदाहरण है सूर्य धन उदय। सूर्य के अंतिम वर्ण ये में ए की ध्वनि और दूसरे पद के प्रारंभ में उ स्वर आ रहा है। ए के बाद में उ आने पर ओ में बदलता है। इस प्रकार से सूर्य धन उदय सूर्योदय पद बनता है। चौथा उदाहरण है वृक्ष धन उपरी। पहले पद के अंतिम वर्ण छ में ए की ध्वनि और दूसरे पद के प्रारंभ में उ आ रहा है। ए के बाद उ आने पर उ में बदलता है। इस तरह वृक्ष धन उपरी मिलाकर के वृक्षोपरी शब्द बनता है। महाधन ऋषि, पहले पद के अंतिम वर्ण है में आ की ध्वनि आ रही है और दूसरे पद के प्रारंभ में रे आ रहा है। आ के बाद में रे आने पर अर में बदलता है। इस तरह महाधन ऋषि महर्षि पद बन जाता है। इस तरह हमने गुण संधि और यण संधि का अध्ययन किया। आप सब इनको उदाहरण सहित लिखेंगे। सभी भैया बहन ध्यान रखें।